हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बिजनेस मॉडल जनरेशन के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा बिजनेस मॉडल हर स्टार्टअप से पहले या हर बिजनेस से पहले बनाया जाता है। किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस को चालू करने से पहले उसका बिजनेस मॉडल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस मॉडल होता क्या है। दोस्तों, बिजनेस मॉडल का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाएगी। मतलब अगर इसको थोड़ा और डिटेल में जाने कि आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मतलब आप उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करने वाले हो, फिर आप उसका मार्केटिंग कैसे करने वाले हो, और फिर लास्ट में जाके आप उसका सेल्स कैसे करने वाले हो और किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करने वाले हो। दोस्तों, हर एक कंपनी और स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल अलग अलग होता है। बहुत लोग बिजनेस मॉडल कॉपी भी कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली डिफरेंट ही होता है सबका बिजनेस मॉडल दोस्तों। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेसिकली बोला जाए तो ये एक स्टार्टअप का ब्लूप्रिंट होता है कि वो वर्क कैसे कर रही है। चलिए, इससे ज्यादा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊं, उससे ज्यादा समझना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको वो भी समझा देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है बिजनेस मॉडल जनरेशन का। जो सबसे पहला पॉइंट, 3 पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा बिजनेस मॉडल। तो पहला पॉइंट है कि एवरीथिंग इट टेक्स टू मेक समथिंग। मतलब कि कुछ भी बनाने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे डिजाइन, मतलब आप प्रोडक्ट अगर बनाओगे तो उसका डिजाइन करना पड़ेगा पहले। रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी दोस्तों उसके बाद, कि डिजाइन करने के बाद रॉ मटेरियल चाहिए जिससे वो बनेगा। फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत पड़ेगी, लेबर चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें। दूसरा पॉइंट है एवरीथिंग इट टेक्स टू सेल दैट थिंग। अब प्रोडक्ट तैयार हो चुका है तो अब उसको सेल करना है। तो सेल करने के लिए जो जो चीजें आपको करनी पड़ेगी वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। वो क्या हो सकती है? तो मार्केटिंग, राइट दोस्तों, मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट का, राइट। उसके बाद आपको डिलीवरी भी करनी पड़ेगी, राइट दोस्तों। उसके बाद आपको अगर सेल हो जाता है फिर उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग ऑफ सेल्स दोस्तों। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हाउ एंड व्हाट द कस्टमर पेज। उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट बिक गया तो कस्टमर कुछ तो पेमेंट करेगा दोस्तों आपको। तो वो कैसे आपको पेमेंट करेंगे वो आ जाता है ये तीसरे पॉइंट में। तो वो है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। मतलब आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है। मेरे लास्ट वीडियो में और उससे पहले के वीडियो में मैंने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। जरूर देखें वो वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में दोस्तों। उसके बाद आता है पेमेंट मेथड, कि आपका पेमेंट मेथड क्या होगा। मतलब कि किस किस तरीके से आप पेमेंट लेने वाले हो। आप ऑनलाइन पेमेंट लोगे, कार्ड पेमेंट लेने वाले हो, या फिर सीओडी होगा, मतलब कैश ऑन डिलीवरी, कैश में जैसे चेक से लोगे, डीडीसी लोगे, क्या है। तो ये सारी चीजें इसमें रहती है, इसमें बताना पड़ता है आपको बिजनेस मॉडल बनाने के समय में। उसके बाद आपका पेमेंट टाइमिंग क्या होगा। मतलब अगर आज आपने ऑर्डर लिया है तो मतलब ऑर्डर लेने के समय कब आपको, कस्टमर को कब पेमेंट करना है आपको, वो एक टाइम होता है बेसिकली। और डिलीवरी का टाइमलाइन क्या है, कितने दिन में आप डिलीवरी कर रहे हो। तो ये सारी चीजें, तो 3 चीजें मैंने आपको बताया दोस्तों। पहला था एवरीथिंग इट टेक्स टू मेक समथिंग, दूसरा एवरीथिंग इट टेक्स टू सेल दैट थिंग, और तीसरा हाउ एंड व्हाट द कस्टमर पेज। तो ये 3 पॉइंटर्स है जो बिजनेस मॉडल को डिफाइन करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिजनेस मॉडल जनरेशन। हर एक स्टार्टअप को स्टार्ट होने से पहले अपने बिजनेस मॉडल पे जरूर काम कर लेना चाहिए। ये उनके लिए एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में काम करना है, कैसे काम करना है। बाद में आप चेंजेस जरूर कर सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है। तो बेसिकली बिजनेस मॉडल जो होता है चेंजेस नहीं करें तो अच्छा रहता है। कुछ कुछ चीजों में अगर चेंज हो जाए तो पूरा स्ट्रक्चर ना ही चेंज करें, बिकॉज ये कोई भी स्टार्टअप के लिए उसका बिजनेस मॉडल एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है जो वो लोगों से जनरली शेयर नहीं भी करती है। कुछ कुछ चीजें तो हमें पता चल ही जाती हैं जब हम उनका प्रोसेस देखते हैं, लेकिन ये सब बहुत कुछ हिडन भी रहता है इसमें। और बिजनेस मॉडल, एक तगड़ा बिजनेस मॉडल किसी भी स्टार्टअप के सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है कोई ऐसा पॉइंट, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। मैं फिर से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा।